कहानी दुनिया के सबसे मंदबुद्धि इंसान की। कहानी उस पागल की जिसे बचपन में ही अपने टीचरों से मंदबुद्धि का टैग मिला। कहानी उस इंसान की जिसने 21 वर्ष की उम्र में विज्ञान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। कहानी एक पागलपन से भरे इंसान की जो न तो कभी हार मानता है और न ही कभी गलती करने से डरता है। किसी ने ठीक ही कहा है, पागल ही दुनिया बदलते हैं। कहानी एक ऐसे ही पागल की कहानी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की। 14 मार्च सन 1879 ये वो दिन था जब जर्मनी में हर्मन आइंस्टीन और पोलिन आइंस्टीन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन हमारे ये जीनियस जन्म से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग थे और अलग होने का कारण था उनका सर। दोस्तों, उनका सर उनकी उम्र के मुकाबले काफी बड़ा था। वे बचपन से ही बोलने में काफी कमजोर थे और 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन एक दिन अचानक रात को खाना खाते हुए बोले, सूप बहुत गर्म है। अपने बच्चे को इस कदर अचानक बोलता देख उनके माता पिता बहुत खुश हुए। लेकिन आइंस्टीन को बचपन में अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में और दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें दिलचस्पी थी तो इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में। उन्हें जिज्ञासा थी इस प्रकृति को समझने में। लेकिन उनकी ये जानने की इच्छा तब और बढ़ गई जब 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया। आइंस्टीन ये बात देखकर हमेशा सोचते रहते थे कि इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही क्यों रहती है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण जब वे 5 साल के हो गए तब उन्हें क्यूनिक कैथोलिक प्राइमरी स्कूल भेजा गया। लेकिन उन्हें स्कूल एक जेल जैसा लगता था। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि स्कूल एक ऐसा जेल है जहाँ किसी को अपने मन से काम करने की आजादी नहीं है। इस वजह से उनका स्कूल में मन नहीं लगता था। अपने अजीबोगरीब सवाल एवं कमजोर स्मरण शक्ति और बोलने की कमजोरी के कारण उनके टीचरों ने उन्हें मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था। लेकिन बार बार मंदबुद्धि कहे जाने पर एक दिन उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि कैसे वह मंदबुद्धि से बुद्धिमान बन सकते हैं। टीचर ने कहा, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, इन 2 चीजों से तुम बुद्धिमान बन सकते हो। अल्बर्ट ने इन दोनों चीजों को गुरु मंत्र मान लिया और मेहनत करनी शुरू कर दी। और उनके टीचर ये देखकर हैरान रह गए कि थोड़े ही समय में उनके अंदर एक शानदार परिवर्तन आना शुरू हो गया। अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। उन्हें वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। सन 1888 में अल्बर्ट आइंस्टीन का एडमिशन लूटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। ये वह समय था जब जर्मनी में यहूदियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। इसका काफी बुरा असर अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा पर भी पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख और सुख का तो सोली दामन का साथ है, और यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी हुई। और इस मुश्किल दौर में उन्हें एक अच्छा दोस्त भी मिला जिसका नाम था मैक्स टलमे। मैक्स ने आइंस्टीन की अद्वितीय प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पढ़ने में काफी हेल्प की। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में पाइथागोरस का अपना प्रूफ दे डाला। जहां एक तरफ अल्बर्ट प्रोग्रेस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता का पूरा कारोबार डूब गया था। कंपनी घाटे में चली गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि रोजगार की तलाश में उनके परिवार को क्यूनिक छोड़ना पड़ा और उनकी फैमिली इटली चली गई। लेकिन अल्बर्ट को वहीं रुकना पड़ा क्योंकि उनके पापा उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाना चाहते थे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आइंस्टीन जेरिस की स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो फेल हो गए हैं। इस बात से वे काफी दुखी हुए। लेकिन अपने टीचर की सलाह पर वे स्विट्जरलैंड की आरंगोविन कैंटोनल स्कूल में चले गए। ये वह समय था जब अल्बर्ट की जिंदगी से दुखों का साया हटा और आशा, उमंग एवं प्यार की किरण नजर आई। यहाँ पर रहते हुए उनके दिमाग में इस दुनिया को लेकर काफी सवाल उठे जो बाद में अनेक सिद्धांतों के रूप में प्रकट हुए। 21 साल की एज में पॉलिटेक्निक के टीचिंग डिप्लोमा पास किया। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी में एक के बाद एक खुशियां आ रही थी। इसी साल उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। 1903 में उन्हें स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी मिल गई। और इसी साल उन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी कर ली, जिससे उन्हें 1904 में एक बच्चा हुआ जिसका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। सन 1905 ये वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में एक चमत्कार के रूप में आया, क्योंकि इसी साल उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से
पीएचडी की और प्रकाशित किए वो 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। वो रिसर्च पेपर थे बर्नौली मोशन और फोटो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये वो सिद्धांत थे जिन्होंने विज्ञान जगत में एक क्रांति ला दी थी, और ये क्रांति लाने वाला शख्स था 26 साल का एक लड़का जिसे दुनिया अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से पुकारती थी। 1909 में स्विट्जरलैंड चले गए और वहां प्रोफेसर की नौकरी की। वक्त बीतता जा रहा था और इस बीतते वक्त के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में बहुत दुख का समय आया जब उनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया। अप्रैल 1921 में वह पहली बार अमेरिका की प्रिंसटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, और इसके 1 वर्ष बाद 1922 वो समय आया जब उनको अपनी खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज के लिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल से नवाजा गया। 1933 ये वो साल था जब जर्मनी में हिटलर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उसने यहूदियों पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया था। लगातार बढ़ती मुसीबतों के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना देश छोड़ना पड़ा और वे जर्मनी से यूएसए चले गए। वहां कुछ साल प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद उन्हें वहां की नागरिकता मिल गई। वो कहते हैं ना कि जो आया है सो जाएगा, और एक दिन यह महान वैज्ञानिक भी दुनिया को छोड़कर चला गया। वो दिन था 17 अप्रैल 1955 जब यह महान शख्स इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चला। कहा जाता है कि मरने से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी मातृभाषा जर्मन में कुछ शब्द कहे थे, लेकिन उनके रूम की नर्स को जर्मन नहीं आती थी, इसलिए वो शब्द उनके साथ ही एक राज बन के रह गए। आइंस्टीन तो चले गए लेकिन सिखा गए जीवन के कुछ सबक। आइंस्टीन कहते थे कि तुम तब तक नहीं हारते जब तक हिम्मत नहीं हारते। आइंस्टीन साहब के जीवन में भी कई चुनौतियां, दुख, दर्द आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सिखाया कि गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि हर एक नई गलती हमें कुछ नया सिखाती है, जिंदगी में आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, जिंदगी में नया सीखते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।